पीएम मोदी का कहना है कि भारत का हमेशा ही ये मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत जरूरी है। पीएम मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों को दिया न्योता, कहा भारत में इन्वेस्टमेंट करने का ये सबसे सही समय है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, सीएम योगी सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। एजेएसयू प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने दाखिल किया नामांकन। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा रहे उपस्थित। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के नामांकन पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, निश्चित रूप से बीजेपी रायपुर दक्षिण की सीट जीतेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर कटाक्ष, कहा बीजेपी आरक्षण को लेकर झूठ फैलाती है। आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो कांग्रेस की ही देन है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड में हम सरकार बनाएंगे, एनडीए यहां से जबरदस्त जीत हासिल करेगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा, यह चुनाव ऐतिहासिक रहा है। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक लगी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों में प्रचंड उत्साह है, बीजेपी ने तस्वीर बदल दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से भरा नामांकन, रोड शो भी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला से दाखिल किया अपना नामांकन। चंपई सोरेन ने कहा, जीत तय है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, यहां के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। महाराजगंज को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा, उपचुनाव में जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया है, हमारी जीत निश्चित है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं, समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारे लिए आरक्षण पहला मुद्दा है। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है, एनडीए का चारों सीटों पर सूपड़ा साफ होने वाला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने नया उदाहरण पेश किया है, पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट देकर भद्दा मजाक किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा कृषि आधारित राज्य है, अगर हमने अब किसानों की मदद नहीं की तो उन्हें एमएसपी नहीं दी तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने शिगांव उपचुनाव पर कहा, कर्नाटक सरकार जन विरोधी सरकार है, इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, लोग अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता तेज प्रताप के पक्ष में है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। जेएमएम उम्मीदवार की चौथी लिस्ट जारी, चौथी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। हरिद्वार कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष सीएम सैनी ने दी बधाई। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगह घरों में घुसा पानी, नुकसान ज्यादा हुआ। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कुछ हिस्से में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल पिल, हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी।
दिल्ली में लव जिहाद का मामला, 7 महीने की गर्भवती युवती की जिहादी ने बेरहमी से की हत्या। युवती की हत्या कर शव मदीना में दफनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण पर जारी की एडवाइजरी, कहा बाहर खेलने और व्यायाम पर लगाए रोक। दिल्ली में आज फिर से AQI का बुरा हाल, हवा से लेकर पानी तक में घुला जहर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। बंद कर दी मॉर्निंग वॉक, घर में रहना ही बेहतर, दिल्ली की जहरीली हवा पर बोले CJI। गैस का चैम्बर बनने की ओर दिल्ली, आनंद विहार में AQI 400 के पार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई थी डुबकी, स्किन पर रैशेस, खुजली और सांस लेने में हुई दिक्कत, पहुंचे अस्पताल। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मांगा राज्य का दर्जा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नितिन गडकरी ने शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की आई दूसरी लिस्ट, उमाशंकर का टिकट कटा, आलमगीर की जगह निशांत को मिला मौका। दिवाली छठ पर सीएम योगी का पूरे यूपी को तोहफा, 18 दिन 24 घंटे रहेगी बिजली। पंजाब सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, अब प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए NOC की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी नेता निशिकांत पाटिल और संजय काका अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 3 जवान बलिदानी, 2 पोटर की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। गुलबर्ग में हुए आतंकी हमले की PAFF ने ली जिम्मेदारी, 3 जवान बलिदानी, 1 घायल। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज।